दोस्तों, आज तक आपने केवल बाहरी दुनिया ही देखी होगी जिसमें ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम इंसान इत्यादि होते हैं, और शायद आपको यही लगता होगा कि सारी दुनिया यही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब एक नकली दुनिया है। असली दुनिया तो हमारे भीतर है, जो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा अद्भुत और विशाल है। आपने अभी तक केवल 7 समुद्र, 7 रंग, 7 ऋषियों, 7 शुरू, 7 जन्म, 7 दिनों और 7 महाद्वीपों के बारे में सुना होगा, परंतु आज मैं आपको उन 7 शरीरों और 7 चक्रों के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, जो हमारे शरीर के 7 तलों पर स्थित हैं। मनुष्य के 7 शरीर, 7 बॉडी ऑफ ह्यूमन्स। फर्स्ट निर्वाण शरीर, सेकंड बाह्य शरीर, थर्ड आत्मिक शरीर, फोर्थ मनस शरीर, फिफ्थ सूक्ष्म शरीर, 6 भाव शरीर, 7th भौतिक शरीर। शरीर के 7 चक्र कौन कौन से हैं? 1 सहस्त्रागार चक्र, 2 आज्ञा चक्र, 3 विशुद्ध चक्र, 4 अनाहत चक्र, 5 मणिपुर चक्र, 6 स्वादिष्ठान चक्र, 7 मूलाधार चक्र। यूँ समझ लीजिए कि हमारा शरीर एक 7 मंजिला इमारत है। 7 तलों पर एक शरीर है जो 7 अलग अलग चक्रों से जुड़े हुए हैं। इन 7 शरीरों की ऊर्जा इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 मुख्य नाड़ियों के माध्यम से इन 7 चक्रों से होकर गुजरती है। सभी चक्रों की अलग अलग शक्तियाँ हैं और सभी शरीरों की अलग अलग प्रकृति और संभावनाएं हैं। तो आइए अब इन 7 बॉडीज एंड 7 चक्कर्स की विस्तार से व्याख्या करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। हमारा यह शरीर हार्ड मास का बना हुआ है। इस शरीर का निर्माण प्रकृति के पंचतत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से हुआ है, जिसे हम भोजन के रूप में प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से ग्रहण करते हैं। इस शरीर की प्रकृति भूख और निद्रा की है। यह शरीर हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है, जो इस ऊर्जा के शरीर का केंद्र बिंदु है। इसी ऊर्जा के कारण हमें भूख और नींद की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए ये तीनों चीज़ें ही आवश्यक हैं। सामान्यतः 7 वर्ष की अवस्था आते आते यह ऊर्जा मनुष्य के शरीर में सक्रिय हो जाती है। इस धरती के अधिकांश प्राणी इसी तल पर अपना सारा जीवन बिता देते हैं। वे बार बार इसी तल पर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जन्म मृत्यु का यह जीवन चक्र जन्मों में जन्म जन्म तक चलता रहता है, परंतु जो इस ऊर्जा को समझकर उसका सदुपयोग कर लेते हैं, इसके भीतर ब्रह्मचार्य का जन्म होता है। पॉइंट नंबर 2, एथेनिक बॉडी, भाव शरीर। इस शरीर में हमारी भावनाएं होती हैं। भाव शरीर को रासायनिक ऊर्जा नियंत्रित करती है, जिन्हें हम हार्मोन्स भी कहते हैं। हार्मोन्स अनेकों प्रकार की सूक्ष्म रसायनों से निर्मित होते हैं। हम भोजन के रूप में जो चीज़ें ग्रहण करते हैं, वही चीज़ें पचने के बाद विभिन्न रसायनों में परिवर्तन हो जाती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर कई अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से इन सूक्ष्म हार्मोन का रिसाव होता है। हमारे भीतर क्रोध, मोह, घृणा, हिंसा और भय जैसी जितनी भी दुर्भावनाएं उठती हैं, वह इसी ऊर्जा की प्राकृतिक प्रभाव के कारण उठती हैं। सामान्यतः 14 वर्ष की अवस्था में यह ऊर्जा मानव शरीर में सक्रिय हो जाती है। यह ऊर्जा शरीर स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे नाभि के करीब 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। जो मनुष्य अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होकर इस ऊर्जा को विकसित कर लेता है, उसके अंदर प्रेम, क्षमा, अहिंसा, करुणा और परोपकार जैसी अच्छी भावनाएं प्रबल होने लगती हैं। पॉइंट नंबर 3, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। आध्यात्मिक जगत में इसे प्राण में कोश भी कहा जाता है। यह शरीर अति सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा तरंगों से निर्मित है। हमारे शरीर में अरबों न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक जाल बिछा हुआ है, जिनमें से ये इलेक्ट्रिक तरंगें दौड़ती रहती हैं। यह शरीर मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, जो नाभि के केंद्र में स्थित होता है। इसी ऊर्जा की प्रभाव से ही हमारे मन में तरह तरह के संदेह और विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु जो मनुष्य इस ऊर्जा को उसके उच्चतम संभावना को विकसित कर लेता है, उसके अंदर श्रद्धा, विश्वास और संकल्प शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह व्यक्ति एक नियोजित विचार कर सकता है। एक समझदार व्यक्ति अपनी समझ और साधना के द्वारा स्थल पर आराम से पहुंच सकता है। हठ योग के द्वारा भी इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, मेंटल बॉडी। अध्यात्म में इसे मनोमय कोश भी कहा जाता है। इस तल तक बहुत कम मनुष्य ही पहुंच पाते हैं। यह ऊर्जा शरीर अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है, जो हमारे हृदय में मध्य में स्थित है। इसी ऊर्जा के प्रभाव से हमारे भीतर स्वप्न शक्ति और कल्पना शक्ति उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा के प्रभाव से हम हमेशा स्वप्न और कल्पनाओं में खोए रहते हैं, परंतु यह कल्पना शक्ति प्राकृतिक रूप से यह स्पष्ट और अनियमित होती है, इसलिए हम केवल कल्पनाओं में भटकते रहते हैं। परंतु जो मनुष्य संयम, समझ अथवा साधना के द्वारा इस ऊर्जा को उसके अधिकतम संभावनाओं तक विकसित कर लेते हैं, उनके अंदर अस्पष्ट
कल्पनाशीलता और अद्भुत सृजनात्मक उत्पन्नता हो जाती है। इस संसार में जितने भी महान वैज्ञानिक, चित्रकार, गीतकार अथवा आविष्कारक हुए हैं वे इसी ऊर्जा के विकास के कारण हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची और निकोला टेस्ला इत्यादि इसी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पॉइंट नंबर 5, स्पाइटल बॉडी, आत्मिक शरीर। यह शरीर हमारे विशुद्ध चक्र से जुड़ा हुआ होता है जो हमारे गले के कंठ में स्थित होता है। इस स्थल पर पहुंचते ही मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के द्वैत और अहंकार मिट जाते हैं और उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है, अर्थात वह आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है। इस शरीर में अब वह मनुष्य नहीं रह जाता बल्कि देवरूप हो जाता है। परम आनंद इस शरीर की प्रकृति है, इसलिए इस शरीर में सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और वह केवल आनंद अनुभव करता है। इसी परम आनंद उस महापुरुष को वर्षों मगन रहता है। यह भौतिक शरीर का आखिरी बिंदु है, यहाँ तक पंचतत्वों की सीमा समाप्त हो जाती है। इसलिए तल पर मनुष्य जीवन चक्र से बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात वह पुनः मनुष्य के रूप में संसार में जन्म नहीं लेता, हालांकि वह खुद चाहे अपनी मर्जी से संसार में वापस आ सकता है। इस तक पहुंचना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। कई वर्षों को निरंतर अभ्यास साधना के बाद संसार में कुछ गिने चुने लोग ही इस शरीर को उपलब्ध होते हैं। पॉइंट नंबर 6, कॉस्मिक बॉडी, बाह्य शरीर। यह शरीर हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। इस स्तर तक आते आते मनुष्य बाह्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। अब वह कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। उसके पास समस्त ईश्वरीय शक्तियाँ आ जाती हैं। अब वह चाहे तो अपने इच्छा अनुसार नई सृष्टि की रचना कर सकता है। असीमित शक्तियों की चाह रखने वाले हठ योगी हठ योग एवं अन्य साधनाओं द्वारा इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, परंतु अभी भी वह अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं होती। पॉइंट नंबर 7, निर्माण बॉडी। यह शरीर सहस्त्राहार चक्र से जुड़ा हुआ होता है जो मनुष्य के सिर के सबसे ऊपरी भाग में होता है। आप नवजात शिशुओं के सिर पर उस स्थान को आराम से देख सकते हैं। इस शरीर में मनुष्य के अंदर से मैं और हूँ दोनों मिट जाते हैं और बस ईश्वर शेष रह जाता है। इस आखिरी तल पर मनुष्य का समस्त अस्तित्व शून्य में विलीन हो जाता है। अब आप इसे ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा या ब्रह्मा, विष्णु, महेश कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात समझ लेनी चाहिए, यहाँ जो मैंने 7 शरीरों की बात की है वे वस्तुतः अलग अलग नहीं है, बल्कि सभी एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में अभी भी सुप्त अवस्था में मौजूद हैं। दोस्तों, इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि इतनी सारी संभावना होने के बावजूद भी हम इस जीवन ऊर्जा को केवल सेक्स और भूख में बर्बाद करके जीवन और मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। जब हम ईश्वर हो सकते हैं तो हम पशुपत जीवन क्यों जी रहे हैं? एक बार सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें।